मार्केट के अंदर आज फिर से गिरावट का दिन है। हालांकि आज जिस तरह से बाजार सुबह खुला था उस समय लग नहीं रहा था कि हम ये लेवल्स भी देखेंगे। खासकर बैंक निफ्टी के देख के तो मेरे को बहुत ही हैरानी हो रही है और बहुत ज़्यादा आश्चर्य भी हो रहा है। आश्चर्य इस लेवल का क्योंकि 48,000 आज 500 हमने सुबह देखा और बाद में हमने 48,000 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया। मार्केट में क्या करना चाहिए, हमने कुछ शेयर्स आपके लिए आज भी निकाले हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। शुक्रवार को हमारे मेहमान थे चंदन तापड़िया, उनका पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं, फिर आज के मेहमान से करते हैं बातचीत। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। सर, आज जो मार्केट टूटा उसकी रीजनिंग आप बता सकते हो, क्यों टूटा है? शुक्रिया डिम्पी। देखिए, जब मार्केट तेजी में था तो ज्यादातर हम रीजन पे नहीं जाते थे। अब ऑब्वियसली जब मार्केट वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ नए लोज बना रहा है, ऑब्वियसली एक कंसर्न रहता है कि अब क्या हो गया ऐसा नया। तो देखिए, ऐसा कुछ नया तो नहीं, जो चीजें चल रही हैं वही चल रही हैं। चाहे वो FIs की सेलिंग हो, आपने कैश मार्केट में देखा होगा फ्राइडे का डेटा, ग्लोबल वॉलिटिलिटी है ही है, ट्रेजरी को लेकर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी, तो रीजन मार्केट अपने आप फाइंड कर लेती है। अब यहाँ से होना क्या है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए छठा महीना है लगातार गिरावट का। लास्ट मंथ आपने करीब 5.5% के कट देखे फरवरी मंथ में। अब यहाँ से डिम्पी जो जोन है 21,800 22,000 का, जहाँ पे अब हम ट्रेड कर रहे हैं, ये जोन काफी इम्पोर्टेंट है मल्टीपल रीजन से। मैं पहला रीजन आपको बताता हूँ कि अगर आप देखेंगे 2022 जून से लेकर जो लो था करीब 15,190 का रिकॉर्ड हाई तक, तो अगर उस पर आप एक रिट्रेसमेंट प्लॉट करेंगे तो करीब 22,040 पे जाके आपका 38% रिट्रेसमेंट का जोन आएगा, जो कि इन लेवल्स के पास अभी आप ट्रेड कर रहे हैं। उन्हीं लेवल के पास आपका वीकली 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। और अगर आप लास्ट जो लोज हैं 2022 जून से लेकर मार्च 2023 के अगर आप लोज को अगर मिलाएंगे तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी इन्हीं लेवल्स के पास आएगा। तो तीन चीजें डिम्पी इन 21,800 से लेकर 22,000 के जोन में निफ्टी को सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि ये लेवल होल्ड होता है कि नहीं होता है। इम्पोर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से अब बैंकिंग का परफॉर्मेंस, क्योंकि बाकी सारे सेक्टर्स में तो देखिए करेक्शन आ चुकी है। लास्ट वीक तक IT और बैंकिंग थे, लास्ट वीक IT में भी करेक्शन आ गई, वो थोड़ा सा थमता हुआ नजर आ रहा है। अब बैंकिंग बचा है 47,500 का जोन बैंकिंग में, अगर वो गया तो फिर डेफिनेटली आप मांगे चलिए कि 21,800 वाला जोन भी जा सकता है और उसके नीचे भी लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। तो 21,800 47,500 ये दो एरियाज हैं जो बेसिकली आपको ध्यान रखने हैं आने वाले टाइम में। एक ट्रेडर के लिए क्या जरूरी है यहाँ पे, देखिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है टू गो शॉर्ट एट करंट लेवल्स। ऑब्वियसली आपको एक रीबाउंड का वेट करना है। ट्रेंड क्योंकि नेगेटिव है तो ऑब्वियसली चल ऑन राइज ही बनेगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन बाय एनी चांस आपके पास कैरी कर रहे हैं, तो मैं तो ऑलमोस्ट पिछले 3-4 महीनों से यही रिकमेंड कर रहा हूँ आपके शो पे कि पुट जरूर मेंटेन करें। तो अभी जो 22,000 वाली पुट है नेक्स्ट वीक, इस वीक की 6 तारीख वाली, वो करीब 90 के पास ट्रेड कर रही है। इसको लॉन्ग कर सकते हैं आप 40 के स्टॉप लॉस के साथ 170 तक के टारगेट्स के लिए। वहीं पे बैंक निफ्टी की अगर आप देखें 27 मार्च वाली 47,500 वाली जो आपकी पुट है वो करीब 485 के पास ट्रेड कर रही है। इसको भी आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं 350 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अगर गिरावट आई तो बैंकिंग की तरफ से आएगी और यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है करीब 750 से 800 तक। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाए स्टॉक्स की तरफ। एक बार जरा आप हमको बताएंगे आज के शेयर्स कौन से हैं सर आपकी लिस्ट में, और पहले हम आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर आप हमको लास्ट में ट्रेडिंग कॉल दे देना। लेके आइए पहले लॉन्ग वाले शेयर्स लेके आइए। जहाँ पे ताजा खरीदारी हुई है उसमें पॉलीकैब है और KEI है। दोनों का नेचर सेम है, दोनों वायर्स बनाने वाली कंपनी थी। अल्ट्राटेक की खबर आई, दोनों बहुत जोर से टूटे, एक एक दिन में 15% तक की गिरावट आई। दोनों कंपनीज अच्छी हैं, अच्छी वेल्थ बना के दे चुकी हैं इन्वेस्टर्स को, लेकिन किसी वजह से नीचे आई। कंपनी की मैनेजमेंट से पूछा, उन्होंने बोला शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। बाजार ने भी रिएक्शन कुछ कुछ वैसे दिया, ऑलरेडी टूटा हुआ मार्केट था, इनको पनिशमेंट मिली, लेकिन सेकेंड डे से इन्होंने अपने आप को ठीक करना शुरू कर दिया। KEI इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब आज गिरते हुए मार्केट्स में भी दोनों हरे निशान में हैं। तो इसलिए अजीत सर जरूरत दोनों का चेक करके बताइए, दोनों के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं, क्या करना चाहिए?
बिल्कुल भी देखिए, यहाँ पे लास्ट वीक अल्ट्राटेक की न्यूज के बाद एक शार्प डिक्लाइन आया था और थोड़ा स्टॉक समझते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से। मुझे लगता है कि यहाँ पे रिकवरी और स्ट्रेंथन हो सकती है। खासतौर से मैं अगर पॉलीकैप की बात करूँ, अगर स्टॉक ने 4900 के लेवल्स को ब्रेक कर दिया तो फिर आप मान के चलिए करीब 5050 से लेकर 5100 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी, आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, वन गो आप बाय ना करें। तो मतलब जैसे करंट लेवल्स के पास आप थोड़ा सा यहाँ पे बाय करें, 4750 के अराउंड पे आप और ऐड करें और पूरे पोजीशन का स्टॉप लॉस एक 4650 का रखें। पहला हार्ड भी 4900 का होगा, उसके बाद करीब 5050 का। KEI मेरे हिसाब से फॉर टाइम बिंग शायद कंसोलिडेशन ज्यादा दिखे, तो इन दोनों में से पॉलीकैप इज अ बेटर कैंडिडेट। पॉलीकैप थोड़ा ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट है, तो पॉलीकैप के साथ एक बार ट्रेड लिया जा सकता है। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स भी हैं सर, एक बार जरा ये भी चेक कर लीजिएगा। पहला है इसके अंदर विप्रो, ठीक है, और सर दूसरा इसके अंदर है एस्कॉर्ट्स। एक बार जरा विप्रो और एस्कॉर्ट्स इन दोनों को चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता तो बताइए सर। देखिए, दोनों ही स्टॉक अपने सेक्टर्स में ठीक ठाक परफॉर्मेंस रखी है। अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि म्यूटेड एक्शन रहेगा इसमें। मीन्स अगर मार्केट में आउट परफॉर्मेंस दिखे, वो उस तरीके से हो सकते हैं कि शायद ये उस तरीके से ना गिरे जिस तरीके से दूसरे स्टॉक में करेक्शन आ रहा है, बट अपसाइड भी यहाँ पे कैप लग रहा है। तो मेरे हिसाब से जैसे कि 288 से लेकर 90 का जोन है विप्रो में, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। 275 के पास पे एक सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक बार दोबारा से डिप मिलता है करीब 280 के पास, वहां पे आप लॉन्ग करें 275 के स्टॉप लॉस के साथ 290 तक के टारगेट्स के लिए। और जो एस्कॉर्ट्स में मेरे हिसाब से थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच करें, बिकॉज मुझे लगता है कि साइडवेज नेगेटिव टोन शायद बरकरार रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपके लिए नोटिस हो गए। 2 शेयर हमने और आपसे पूछा है, आपने दोनों के बारे में जवाब भी दे दिया। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। सारे शेयर्स जो अब तक फाइनल हुए हैं सबके स्टॉप लॉसेस सामने आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। प्रोड्यूसर साहब सारे शेयर्स घुमा दीजिएगा एक बार, शॉर्ट कवरिंग वाले भी और तेजी वाले भी, उन सबके स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको स्क्रीन पे दिखते जाएंगे। कन्विक्शन तो है इंडेक्स में कि थोड़ा रिकवर हो जाना चाहिए, बट अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। कन्विक्शन और कंफर्मेशन में थोड़ा फर्क है, एक मन की बात और एक डाटा की बात है। तो मन की बात से तो ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया, अब ऊपर आना चाहिए, लेकिन डाटा अभी भी नहीं अलाउ कर रहा कि ये ऊपर आएगा कि नहीं। अगर आना होता तो स्क्रीन पे दिख भी जाता। ठीक है, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ मंदी वाले शेयर चेक करवाएंगे सर से, और साथ ही साथ उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी वो भी रखेंगे आपके सामने। अब कुछ और शेयर्स की तरफ आ जाते हैं। बाजार तो खैर थोड़ी सी कोशिश कर रहा है, मैं उसका वेलकम करूंगा। और मैं थोड़ा आज रिलायंस से थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी हूँ। थोड़ा आज रिलायंस ने डैमेज नहीं किया होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। उसके बाद देखा देखी HDFC भी चला गया। देखिए कोई बात नहीं, जो हो रहा है सब अच्छे के लिए होता है, मैं ऐसे भी मानता हूँ। और दूसरा देखते हैं अब क्या होगा आगे चल के। कुछ शॉर्ट्स वाले शेयर लेके आई जहां पर आज ताजा बिकवाली हो रही है। एक तो सरकारी कंपनी है, एक इरडा, IREDA इरडा, और दूसरा है टाटा टेक करीब 650 रुपए के आसपास का है, 3% टूटा है। और इरडा 145 रुपए के आसपास का है, 7% टूटा है। एक बार आपके रिकमेंडेशन सर, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। अजीत सर। डिम्पी देखिए, काफी शार्प कट्स देखने को मिल रहे हैं इरडा में। आज के सेशन में करीब 7% ऑलरेडी नीचे है, जो एक स्विंग लो था करीब 150 54 55 एरिया पे, तो उसको ब्रेक कर दिया है। गैप भी है डेली चार्ट पे परसों के सेशन में। तो सारे इंडिकेशन तो ये है कि नेगेटिविटी एक्सटेंड करेगी, बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट के लिए करंट लेवल पे अच्छा नहीं बन रहा है, बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस करीब 154 के पास प्लेस्ड है। तो यहाँ नीचे पे आपको एक बार को 130 का लेवल जरूर मिल सकता है, बट 1:1.5 का एक रिस्क रिवॉर्ड है। तो अगर आप कंफर्टेबल है 154 के स्टॉप लॉस के साथ, तब 130 तक के टारगेट्स के लिए इरडा को आप यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। टाटा टेक एनीवेज देखिए, यहाँ पे हमको एक कॉन्टिन्यूस डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और स्टॉक अपने रिकॉर्ड लोस पे है, वॉल्यूम काफी ज्यादा है। यहाँ पे भी थोड़ा सा अपनी एवरेजेस के ज्यादा ये दूर हो गया है। बेसिकली मीन रिवर्जन की पॉसिबिलिटी, एक कंसोलिडेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा एक पिवट फॉर्मेशन का वेट करना चाहिए फ्रेश शॉर्ट्स।
जिनके पास पोजीशन है शॉर्ट साइड पे 675 पे स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन को ट्रेल करते रहना ऑन एवरी डिप। ठीक है डन सर। सर अनवाइंडिंग के भी 2 शेयर्स हैं, वो भी लगे हाथ पूछ लेता हूँ। एक है SRF, हालांकि मेरा मन नहीं है इसको अनवाइंडिंग में आपके सामने रखने का, मेरे को ऐसा लगता है कि केमिकल्स के शेयर्स के अंदर वैल्यू हंटिंग करनी चाहिए हमको। और दूसरा है साइंट, SYENT साइंट सर। ये दोनों भी आज टूटे हुए हैं, एक बार दोनों को चेक कर लो कि ट्रेड है तो फिर बता दो, रिवर्सल है तो वो भी बता दो। देखिए ऐसा रखने तो देखिए मैं भी यही कहूंगा कि यहाँ पे शॉर्ट के लिए नहीं, यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए आपको। 2650-2700 का जो जोन है वो बाइंग एरिया है मेरे हिसाब से। काफी लंबा कंसोलिडेशन झेला है स्टॉक ने, ऑलमोस्ट करीब 2-2.5 साल का, तो उसके बाद ये ब्रेक आया है और मार्केट के प्रेशर की वजह से मुझे लगता है कि शायद ये इस तरीके का प्रेशर, एक पॉज देखने को मिल रहा है स्टॉक में जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इसके अपसाइड मूव को। तो ये डिप मेरे हिसाब से बाइंग 2700 के पास आप बाय कर सकते हैं। 2600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। पोजीशनल टारगेट 2900-2950 तक के रहेंगे। साइंट ऑन द अदर हैंड डेफिनेटली वीक लग रहा है क्योंकि डिक्लाइन काफी शार्प है, रीसेंट डिक्लाइन प्रीवियस स्विंग लो के भी नीचे है, मेजर एवरेजेस भी ये ब्रेक कर चुका है। तो सारे फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं करीब 1100 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं साइंट में। तो यहाँ पे आप अगर हाई बीटा काउंटर है डिम्पी तो वॉलिटिलिटी भी ज्यादा रहती है। 1300 का स्टॉप लॉस बनता है इसमें, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं 1300 के स्टॉप लॉस के साथ तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 1100 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है सर डन। अब सर आपके ट्रेड की बारी है, हमने जो पूछना था पूछ लिया आपसे, आपके ट्रेडिंग कॉल सर। बिल्कुल देखिए यहाँ पे अब बहुत कम पॉकेट्स रह गए हैं जहाँ पे की स्ट्रेंथ है, तो उनमें से एक नाम जहाँ पे की स्ट्रेंथ दिख रही है, मेजर सपोर्ट्स टेस्ट हुए हैं अपोलो हॉस्पिटल। डेली वीकली अब मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 6100 के जोन के पास आपको एक बेस बनता हुआ, तो यहाँ से एक रिबाउंड का ट्रेड बनता है। करीब 62-60 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो 6060 के स्टॉप लॉस के साथ अपोलो हॉस्पिटल को आप लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे शॉर्टिंग साइड पे VEDL मेटल काउंटर में भी एक रेंज आप देखेंगे डेवलप होते हुए, जहाँ पे कि अब एक पॉसिबिलिटी बन रही है एक ब्रेकडाउन की, एक प्रॉफिट टेकिंग की। तो यहाँ पर 380 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं कि आपको देखने को मिल सकते हैं। 400 के स्टॉप लॉस के साथ VEDL को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। आपने जो भी शेयर्स बताया वो भी हमने बकायदा छाप दिए। सारे के सारे शेयर फटाफट प्रोड्यूसर्स आप घुमा दो स्क्रीन पर, ताकि किसी से कोई भी शेयर मिस ना हो, सबका स्टॉप लॉस टारगेट सब मिल जाए। और अगर आप फिर भी आपसे कुछ छूट गया या लिख नहीं पाए हम, तो आप चाहें तो यूट्यूब पे वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि इसके अंदर हमको क्या करना है। अजय सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह आज का जो हम रिपोर्ट कार्ड है वो आपका दिखाएंगे कल, जो आज आपने शेयर्स बताए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं फिंगर क्रॉस कि आज मार्केट ठीक बंद होगा और थोड़ा चलेगा भी। मेरे को तो आज सुबह से समझ में नहीं आ रहा कि बाजार के अंदर गिरावट क्यों है, मैं तो ये बार बार डाउट कर रहा हूं आज की गिरावट पे। होप सो कि आज का दिन ठीक जाए, सब कुछ चंगा सी टाइप हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्ते।